इन दो तस्वीरों में कैद है उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के गले की फांस। जिस वक्त लखीमपुर खीरी हिंसा पर देश की संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग जोर शोर से हो रही थी, ठीक उसी वक्त अजय मिश्र टेनी पत्रकारों पर अपनी खींच निकालते हुए गाली गलौज पर उतर आए। माननीय गृह राज्य मंत्री की एक गिरी हुई भाषा आप भी सुनिए। बीप साउंड मतलब समझ लीजिएगा अभद्र गाली। वो पत्रकार की तरफ भी दमखम से लपके। अरे फोन बंद कर दे। क्या सीट लगेंगे? नहीं आईटी में कुछ हो जाके ना ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या कर बढ़िया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी दरअसल चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने अदालत से कहा है कि 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या की घटना एक सोची समझी साजिश थी, और दूसरी तरफ देश की संसद में विपक्षी दलों ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ संसद में सरकार को घेर लिया है। आइटम नंबर 13। संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग के नारे लगाने लगे। सदन में कई सांसद प्लकार्ड लहराते हुए भी दिखे। इस पर कोविड नियमों का हवाला देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने तीखी आपत्ति व्यक्त की। हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम मास्क को पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। वहीं स्पीकर ने भी सांसदों से शांत रहने की अपील की। कहा प्रश्नकाल कभी स्थगित नहीं होता, इसके बाद बहस हो जाएगी। लेकिन संसद में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग गूंजती रही। प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा, प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विवादित मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए चर्चा नहीं करा रही। जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। सर आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि प्री प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, प्री मेडिटेटेड मर्डर है ये। इन एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात का मुतालबा करती है मोदी सरकार से कि नरेंद्र मोदी उसको अपने मिनिस्टरशिप से हटाएं। सरकार जो है उन्होंने तय कर लिया है कि जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उनको घेरा जा सकता है, उसको बिल्कुल हाउस में अलाउ नहीं कर रहे हैं। अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो पहली बार मैंने 15 साल में देख रही हूँ कि संसद इस तरह से चल रहा है कि जो थर्ड आय होता है या सेकंड आय होता है उसको अलाउ नहीं है। ये कि जिस मंत्री की गाड़ी से 4 किसान और एक पत्रकार कुचल के मार दिए गए, उसमें उनका बेटा खुद शामिल है, वो जेल में है, और अब सरकार के द्वारा बनाई गई एसआईटी ने ये साफ कह दिया कि ये हत्याकांड सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। लखीमपुर खीरी हिंसा में दर्ज एफआईआर में अब आर्म्स एक्ट समेत कुल 9 धाराओं में चार्जशीट दाखिल होने जा रही है, जिन 13 अभियुक्तों में गृह राज्य मंत्री के बेटे भी शामिल है। अब एसआईटी ने मामले में धारा 326 यानी खतरनाक हथियारों से हत्या का प्रयास भी शामिल कर लिया है। कोर्ट में एसआईटी ने साफ किया है कि घटना एक सुनियोजित साजिश है। लखीमपुर में चार्जशीट के लिए 90 दिन का वक्त 4 जनवरी को पूरा होगा। एसआईटी 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जवाब दे दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों पर 3 अक्टूबर को खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जीप चढ़ाकर उन्हें कुचलने का आरोप है। लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।